सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का हम लोग हृदय से आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके बाद मैं आभारी हूँ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यूब साहब का, जिन्होंने बुला के सम्मान दिया। देखिए, आप लोग के बीच में आने का उद्देश्य साफ है। आप ये देखिए कि प्रदेश में दो समाज रहता है, एक आप रहते हो और एक निषाद समाज के भी लोग रहते हैं। आपकी आबादी 25% है, आप भाजपा को हराने के लिए वोट देते हो, और हमारे समाज की आबादी 18% है, वो भाजपा को जिताने के लिए वोट देता है। और योगी जी ने एक नारा दिया और नारा को इतना फेमस किया इन लोगों ने हिंदुओं में जाके, कहा कि बटोगे तो कटोगे। और हमारे समाज के लोगों ने न बटे न कटे, बेचारे 90% वोट दिया, 10 साल से दे रहे हैं। लेकिन जब हम बिरादरी के लोगों से जाके पूछते हैं कि भाई बगल के थाने में कितने सिपाही निषाद जी हैं, तो पता चलता है एक भी नहीं। 1700 थाने हैं, कितने थानाध्यक्ष हैं, तो एक भी नहीं। 80 डीएम हैं, कितने निषाद जी हैं, तो पता चलता है एक भी नहीं। भाई 10 साल से हिंदू की सरकार चल रही है, 2-4 ठो निषादु सिपाही हो जाते तो उसमें कुछ गड़बड़ था। आप इस बात को समझिए कि ये जो नेता लोग हैं, ये लोगों को जब ये जीत करके जाते हैं, मूर्ख बना के हम सबका वोट लेते हैं, लेकिन जब वो जीत करके जाते हैं तो उनको एक ठो बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद की। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी दिखाई देती है, दूसरी बिरादरी दिखाई नहीं देती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अभी योगी जी की सरकार चल रही है, वो कहते हैं कि सब हिंदू हैं, लेकिन अभी उनकी बिरादरी का कोई दंगाई है, अगर वो मारा जाए तो 10 लाख का चेक मिलेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन चाहे आप मारे जाओ, चाहे निषाद जी मारे जाओ, वहाँ कोई पूछने के लिए भी नहीं जाएगा। बताइए सही बात है कि नहीं सही बात? तो आप लोग इस चीज को समझिए। तो देखिए, हम लोग एक ही चीज कहने के लिए आए हैं, वोट देने से सरकार बनती है, वोट देने से मालिक बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया और सबका वोट लिया और आपको 8 बजे आके कह दिए कि नोट बंद, तो नोट बंद, कोई रोका? इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो 5 साल का मालिक है, जो कहेगा वही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ये वोट देने से ही होता है। तो हम एक ही बात कहते हैं कि आप बताओ, जो 2.5-3% की आबादी में है, वो अपने वोट को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना ले रहा है। जो 7% की आबादी में है, वो अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना ले रहा है। तो आप भी 25% रहते हो साहब। तो इसीलिए हम दोनों भाइयों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हमारे साथ समाज के साथ भी अन्याय हो रहा है। 25% आपकी आबादी है, 18% हमारे निषाद समाज की आबादी है, और 42% वोट मिला है तो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। खाली ये दोनों समाज का वोट जोड़ दिया जाए तो 44-45% वोट होता है। और अभी से गांव-गांव जाकर के लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि अगर आप सभी लोगों ने मिल करके अगर हम लोग का समर्थन किया तो 2027 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सर्व समाज को न्याय देने का काम करेंगे। दूसरी एक और लास्ट बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि समय नहीं है। मैं यही जाकर के हर जगह इस बात को कहता हूं, अपने समाज से भी मैं इस बात को कहता हूं कि मुसलमान समाज का तो ऋणी है निषाद समाज, इसलिए कि हमारे समाज में एक बेटी पैदा हुई थी, फूलन देवी। ये जो हिंदू के बड़का ठेकेदार जो लोग बनते हैं, इन्हीं लोगों ने बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लूटा था। कोई बचाने के लिए नहीं गया। अगर कोई बचाने के लिए गया तो यही मुसलमान समाज का बेटा एक बाबा मुस्तकीम ने उसकी मदद करने का काम किया। तो ये बात हम अपने समाज में भी जाकर के बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करके हम लोग को आपस में लड़ा करके और देश की शासन सत्ता पे बैठे हैं, इसको हमें खत्म करके और हमको एकता बना करके अपनी सरकार बनानी है। इसलिए हम लोग गांव-गांव चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा भाषण न देते हुए यहाँ पर आप लोग आए, इसके लिए हृदय से हम लोग आपके आभारी हैं। ज़्यादा कुछ न कहते अपनी बात को खत्म करूँगा। बहुत बहुत